बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 26 न्यूज़ HD। मैं हूं जवाद अली। शामिल करेंगे 26 न्यूज़ हेडलाइंस। 31 जनवरी का इंतजार ना करें, अभी फैसला करें। शाह महमूद कुरैशी का अपोजिशन को मशवरा। कहा 31 जनवरी की डेडलाइन का वही हाल होगा जो 31 दिसंबर की डेडलाइन का हुआ। लॉन्ग मार्च और जलसों से हुकूमत नहीं जाएगी, अपोजिशन अवाम को धोखा दे रही है। मुराद सईद बोले, PDM की तमाम क़यादत मारूफ सही, लेकिन बात जमहूरियत की है। इस्तीफ़ों का शोर, लेकिन इस्तीफ़े वापस लेने का भी शोर। पूरा टब्बर इश्तिहारी, लेकिन अवाम है प्यारी, कैसे कर लेते हो। शहबाज गिल ने कहा, अब्बू बचाओ मुहिम चल रही है। मरियम सफदर जरदारी की सियासी कनीज बन गई हैं। पाकिस्तान रेलवे को बिजली का झटका। रेलवे कॉलोनीज में बिजली मीटर न होने पर सालाना 2.5 अरब का नुकसान। वापडा रेलवे की मिलीभगत से चूना लगाया जा रहा है। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। इमरान खान का 4 माह में मीटर लगाने का अमल मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, नुकसान पहुंचाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं, कौमी खजाने की एक एक पाई कौम की अमानत है। LDA से ग्रीन एरियाज पर बनने वाली हाउसिंग सोसाइटीज की रिपोर्ट तलब। लाखों प्लॉट ग्रीन एरियाज पर बने हैं, आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। LDA का शायद एक सूबे से ज्यादा बजट है, फिर LDA कर क्या रहा है। 15-20 साल से खराबी चल रही है, बागों के शहर को बहाल करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट का तर्क कंपनी को कचरा उठाने वाली गाड़ियां वापस करने का हुक्म। कोरोना वायरस की नई किस्म का पाकिस्तान में वार। 3 केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में पाए जाने वाले वायरस से 95% मुमासलत। बरतानिया से आने वाले 12 में से 6 का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। मरीजों और मिलने वालों को टेस्ट भी जारी। माहिरीन के मुताबिक वायरस की नई किस्म ज्यादा तेजी से फैलती है। कोरोना वायरस मजीद 63 जिंदगियां निकल गया। मौलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 9,992 हो गई। 24 घंटे में 1,776 केसेस रिपोर्ट। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 39,599। अमीर जमात इस्लामी KP सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। सुप्रीम कोर्ट का कराची सर्कुलर रेलवे बहाल करने का हुक्म। जमीनें वागुजार कराने के लिए DG रेंजर्स को रेलवे हुकाम की मदद की हदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कब्जों में अफसरान मुलव्वस है। रेलवे जमीन पर मज़ार तक बना लिए गए। कटनी मिल की 7 एकड़ अराजी आज ही क्लियर कराने का हुक्म। अगर जमीन क्लियर ना हुई तो जेल भेज देंगे। पैसे लेकर गलियों में ऊंची ऊंची इमारतें बना दें। मर्दमशुमारी में शहर के साथ क्या हुआ सब ने देखा। चीफ जस्टिस कमिश्नर कराची पर बरहम। जून 2021 तक ग्रीन लाइन बस चलाने का हुक्म। 1 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सिंध हुकूमत को 1 माह में तजावुज़ात के खात्मे पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तलबी पर मुराद अली शाह सुप्रीम कोर्ट में पेश। आम शाहराहों पर काम किया, फुटपाथ को क्लियर करवाया। माजरत चाहता हूँ अगर दुरुस्त रिपोर्ट पेश नहीं कर सके। वज़ीर आला सिंध का बयान, हमें आपकी माजरत की जरूरत नहीं। जमीनी हकायक कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। कराची गांव में तब्दील हो गया। सड़कें हैं ना, पानी, पार्क है ना, मैदान। SBCS समेत तमाम एक्ट में समझौता कर लेते हैं, काम नहीं करते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, आपके ऑर्डर पर SBCA वाला बाबा वैसे ही काम रहा है। नासिर हुसैन शाह से मुकालमा। तजावुज़ात के खात्मे की जिम्मेदारी NAB की थी, जो उन्होंने पूरी नहीं की। तजावुज़ात खत्म करने का अख्तियार KMC और DMCs के पास है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान स्टील मिल्स की जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। स्टील मिल्स पर मजदूरों का हक ज्यादा है, उनके साथ खड़े हैं। वफाक से स्टील मिल सिंध को देने की बात करेंगे। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए हो सकेंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सदाकती रेफरेंस समाअत के मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 4 जनवरी को समाअत करेगा। हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात में शफाफियत और हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट से ओपन बैलेट पर राय मांगी थी। मरियम नवाज इक़्तिदार के दर्द में मुब्तला है, पार्लियामान की सीढ़ियों तक रसाई हासिल करने में नाकाम। मरियम नवाज जमहूरियत पर खुद को हमले करती है। फिरदौस आशिकावान कहती है, मौलाना दोनों मौलूद को लेकर सियासत में गुड्डा गुड्डी खेल रहे हैं। जरदारी ने तकरीर में PDM के नजरिए को मलियामेट कर दिया। 11 जमातों का शराजा बिखरने वाला है। गैस की सबसे ज्यादा पैदावार और फिर बहरान क्यों। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया, मौक़िफ़ अपनाया। सिंध पाकिस्तान में 68% गैस पैदा करता है। सबसे ज्यादा गैस पैदा करने के बावजूद सिंध को गैस बहरान का सामना है। 12 से 18 घंटे की गैस लोड शेडिंग की जा रही है, जो नाइंसाफी है।
اسلام آباد میں چھٹے پاک چین راداری میڈیا فورم کا انعقاد، صادق سنجرانی، مشاہد حسین، عاظم سواتی اور چینی سفیر کی شرکت۔ چینی سفیر نے کہا پاکستان کو سی پیک کے اچھے نتائج ملے ہیں۔ چیئرمین سینٹ بولے دونوں ممالک نے باہمی تعاون سے اہم سنگ میل عبور کیا، منصوبے کے مقاصد پر روشنی ڈالی۔ سعودی عرب نے بین الاقوامی مسافروں کے داخلے پر مزید ایک ہفتے کی توسیع کر دی، غیر ملکی شہریوں کو سعودی عرب سے واپس جانے کی اجازت ہوگی۔ پابندی میں توسیع کا فیصلہ کرونا وائرس کی نئی قسم کی رپورٹ ہونے پر کیا گیا۔ اور کرونا سے نئے سال کی خوشیاں مانگتے چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن ناروے نے نیو ایئر نائٹ شو منسوخ کر دیا۔ سڈنی ہاربر برج پر آتش بازی تو ہوگی مگر لوگوں کو اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیجنگ کا مشہور سیاحتی مقام اس سال ویران رہے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 26 نیوز۔